तो यहाँ पर हम अभी गपशप लगा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है और घुटने में भी चोट लग रही, देखो आज जो है यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया गोली को घर भेजना। देखो ये दरवाजे पे रुका हुआ है, यहाँ से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है गोली। आज देखो अंदर वाले रूम पे चला गया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 9:30 बजे से करने जा रही हूँ। तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सारा। और अभी जो है मैं आ रखी हूँ अपनी छत पे। अभी तो मैं सीढ़ियों में बैठ रखी हूँ और मैंने छत में कपड़े फैलाए, कपड़े धुले मैंने आज। और कल से जो है बारिश नहीं हो रही, नहीं कल रात को तो हुई थी यहाँ पर, सुबह के टाइम नहीं हुई। कल सुबह भी अच्छे से धूप निकल रखी थी और आज तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। अब जाके थोड़ा लग रहा है कि सावन का महीना चला गया। और वैसे तो इस टाइम तक बरसात नहीं होती थी। इस टाइम में तो जब हम गांव में थे तो खेती का आधा आधा काम हो जाता था, पर इस बार तो बारिश ने ज़्यादा ही हद कर दी। इतनी बारिश हो रही क्या बोलना, आप देख सकते हैं। देखो पीछे दीवारों में क्या हाल हो गए सीलन से। तो अभी मैं आ रखी हूँ छत पे, मैंने कपड़े फैलाए, मुझे धूप लग गई तो मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ गई और आपको भी दिखाती हूँ मैं आज का मौसम छत से। और धूप में ना जो है आंखें ऐसी बंद हो रही है आज, ये क्या बोलना। तो यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगी माता रानी के दर्शन और आपको आज का मौसम भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर कीजिएगा माता रानी के दर्शन। माता रानी की जय हो। और देखिए आज का मौसम, धूप निकल रखी है आज बहुत तेज़ और धूप में जो है आंखें भी नहीं खुल रही। अब जो है मैं जाती हूँ नीचे और आज मुझे करना है सिलाई का काम। कल करनी थी मुझे सिलाई, पर कल मैं नहीं कर पाई, थोड़ा काम था तो ऐसे ही हो गई बिजी। और कल शाम को मेरा दिमाग हो गया बहुत ज़्यादा खराब, पता क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो है चादर जला दी एक। तो यहाँ पर हो जाते हैं शुरू अपने काम पे। और आज मुझे जो है ये वाला सूट सिलना है, तो मैंने कटिंग करके रखी हुई है। कटिंग तो मैंने परसों कर ली थी और सिलाई जो है आज करूँगी, कल नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ पर मेरी मशीन, अब हो जाती हूँ मैं भी शुरू अपने काम पे, क्योंकि फिर टाइम जो है खाना बनाने का हो जाता है। और आज जो है मुझे इस सूट को सिलना है, कल फिर टाइम नहीं होगा, इसलिए आज मैं सूट को निपटाऊंगी, पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो अभी मैं करती हूँ शुरुआत, देखती हूँ अगर हो सकता है लक्ष्मी आ जाए आज, क्योंकि उसने सूट दे रखा था तो मैंने उसका सूट जो है फिटिंग कर लिया। अब रक्षाबंधन आने वाला है तो अगर उसको आज टाइम लगे, क्योंकि शाम के टाइम मौसम का कोई पता नहीं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, तो शायद आ जाएगी। अगर कहीं चले जाएंगे तो हो गया, और अगर नहीं आई तो मैं आज सूट जो है कंप्लीट करूँगी। तो देखती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने सूट कंप्लीट किया कि नहीं किया। 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पर जो है मैंने सूट सिल के तैयार कर लिया, फिनिशिंग बाद में कर लूँगी। और मैं इंतज़ार कर रही थी लक्ष्मी का, मैंने सोचा आएगी वो अपनी कुर्ती को लेने के लिए, उसकी कुर्ती वगैरह फिटिंग करके रखी हुई है मैंने, पर उसने कहा कि अभी टाइम नहीं है, शाम को आऊँगी। तो काम हो गया, अगर वो आ जाती तो मैं थोड़ा ऊपर तक जाती, क्योंकि मुझे सिलाई का सामान खरीदना था। और पता है कल रात को क्या हुआ? कल रात को पहले मैं फ़ोन चला रही थी, सब्ज़ी मैंने बना दी थी और सिमरन ने कहा मम्मी मुझे काम करना है, मैंने फ़ोन सिमरन के पास दे दिया। मैंने सोचा तब तक अभी जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रोटी आराम से बनाऊंगी, तब तक जो है मैं प्रेस कर देती हूँ एक सूट में।
और प्रेस कर रही थी। मैंने प्रेस ऐसे रखी, मुझे खुद पता नहीं लगा प्रेस कब गिर गई। और देखो मेरी चादर जो है पूरी डबल बेड वाली चादर थी। एक चादर ये है मेरी ऐसी, और एक ये डबल बेड वाली थी, 2 ला रखी थी मैं। तो ये ना जल गई, बीच बीच से जल गई। मैंने इसको आज जो है काट के अब सिंगल बेड की बना ली। उसमें मैंने एक पिल्लो कवर निकाला है, एक नहीं दो पिल्लो कवर निकाले हैं। बाकी जो है उसका वेस्ट था कपड़ा, वैसे ही फेंक दिया। कल से मूड ख़राब हो रखा था, नई चादर थी मेरी और जल गई। चलो कोई नहीं, अब 3x6 वाली बेड में आएगी, 4x6 वाली बेड में भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने चादर भी कर ली है फिट, अपनी फ्रेंड का सूट भी कर लिया। और आज जो है सिलाई का काम जितना मैंने कटिंग वगैरह किया था पूरा निपटा दिया है। अब जो है अगर आ जाती हैं लक्ष्मी शाम को का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो जाऊँगी मैं ऊपर मार्केट तक, क्योंकि मुझे अस्तर वगैरह ख़रीदने हैं। कल से मैं फिर ब्लाउज वगैरह सिलूँगी। तो अभी फ़िलहाल अब खाना बनाने का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं बनाती हूँ खाना। मशीन का काम करती हूँ यहाँ पर बंद, और इसकी तो अब करूँगी आराम से फिनिशिंग वगैरह। सिलाई हो जाती है तो फिनिशिंग का तो ऐसे है कि कभी शाम को कर लो, कभी मतलब रात को थोड़ा टाइम है तो कर लो। और एक सूट में तो 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट में हो जाएगा। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। यहाँ पर मेरा खाना भी हो चुका है तैयार। तो अब मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। और आज मैंने जो है खाने में भात और आलू की खिचड़ी बना रखी है, क्योंकि हमेशा दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा आज चलो आलू की खिचड़ी बनाती हूँ। बच्चे भी आने वाले हैं और मौसम भी जो है एकदम बारिश का बन गया। लगता है शाम को भी लक्ष्मी नहीं आ पाएगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं शाम को का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर तक जाना है, काम है। अगर उसका फ़ोन आ गया आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊँगी। और अभी जो थोड़ा कपड़े वगैरह संभालती हूँ मैं, उसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद तो मेरा सोने का टाइम है। मैं मिलूँगी आप सबको अब सीधे शाम को। दिन में खाना खाने के बाद तो मैं सो गई थी और 5:30 बजे उठी मैं। और अभी देखो धूप भी लगी हुई है, 6:30 हो गए हैं। मैं छत पे आ गई क्योंकि अंदर गर्मी हो रही थी और बच्चे जा रखे ट्यूशन। मुझे भी थोड़ा आजकल जो है बारिश नहीं हो रही, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा नीचे तक घूमने के लिए जाऊंगी। पर क्या करें, मेरी फ्रेंड लक्ष्मी आ रही हैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा मैं छत में ही घूमती हूँ, छत से देखती हूँ मैं नज़ारा। और अभी हूँ मैं अपनी छत पे। देखो लोग सभी घूमने के लिए जा रहे, और दादाजी पता नहीं आज कहाँ से आ रहे हैं। लाठी पकड़ी हुई है दादाजी ने हाथ में। तो शाम के टाइम ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, धूप भी लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं छत पे टहल रही हूँ। मैंने कहा जब तक लक्ष्मी आती है तब तक ऐसे घूम लेती हूँ। जाना तो मुझे सामान के लिए था, मैंने सोचा टाइम पे आ जाएगी तो टाइम पे चली जाऊँगी उसके साथ ऊपर तक। थोड़ा सब्जी भी ले आती और सिलाई का सामान भी ले आती, पर क्या करे उसका टाइम भी नहीं होता। और बच्चे उसके भी ट्यूशन जा रखे होंगे तो बच्चों को लेके आएगी शायद इधर। तो अभी मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तब तक मैं अपनी छत पे घूमती हूँ। तो देखो मैडम भी यहाँ पर पहुँच गई, जो हैं पहुँच चुकी हैं। मैं भी जाती हूँ नीचे। और यहाँ पर मिलिए गोली से। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? अभी तू बोल के ले, ऐसे बोल। क्या अच्छे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ गया था तू अभी? हैं? हाँ? खाने वाला? तो यहाँ पर मिलिए गोलू से। और गोली को भाने वाला की बहुत याद आती है, उसके नानी का गांव है ना भाने वाला है, नानी रहती ना। कब जाएगा? ये रक्षाबंधन बनी। तो गोली लोग यहाँ पर पहुँच गए, मेरी फ्रेंड लक्ष्मी भी, प्रियांशु भी
अब जो है मैं चाय पानी बनाती हूँ, कब से कर रही थी इनका इंतज़ार क्या। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, तो चाय वगैरह पियेंगे अभी। और गोली उधर जो है अपने फ़ोन में लगा हुआ है मस्त करके। गोली चाय पिएगा। यहाँ पर जो है मेरी पार्टी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। यहाँ पर देखिए लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया और हम चाय पी रहे हैं। लेट गई सब, तो चाय वगैरह पीते हैं। और अब टाइम नहीं है, मैंने सोचा था ऊपर तक जाएंगे सामान खरीदेंगे, पर टाइम नहीं है। और मैडम का सूट भी जो है ठीक से नहीं हो पाया तैयार, तो अभी बताऊंगी आपको क्या कमी रह गई है सूट में। तो ठीक है, तो हम गलत आना था, हम भी तो ठीक ही आना। तो देखो अभी हम छत पे आ गए। पूजा हमारे लिए क्या बोल रही है, इना हो दी जैसी इना हो दिया पर मुखड़ी दिखो दी। अब बोल दी ऐसे निकल रहे जैसे सांप जैसे निकल रहे अंदर से बाहर। ये हमारे लिए बोल रही कि सांप जैसे निकल रहे हो हैं। ना ना तो जन तुझे घूमनी, हम भी तो घूमने के हैं। अच्छा, तो पंडितायन हमारी यहाँ पर घूम रही हैं। भी ना मने लगना भी बोल तो लगे हो। तो पंडितायन जो है, तो यहाँ पर हमारी पंडितायन घूम रही थी आराम से और हमारे बोली उल्टी उल्टी बातें। हम अभी गप सप लगा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। और घुटने में भी चोट लग रही, देखो बेचारी तो ज़्यादा मजा। तो यहाँ पर हम जो है अभी हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं इसको देखने आ रखी हूँ, इसके घुटने में चोट लग रखी है, आप पता नहीं कैसे लगी। और देखो चारों तरफ जो है लाइटें जल गई हैं। हमारी अभी भी गप सप पूरी नहीं हुई, अंधेरा हो चुका है। और अब चलते हैं हम भी नीचे कमरे में। तो यहाँ पर जो है मैडम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। केवल कहाँ जा रहे गोली? तो गोली तो आज जाने का नाम नहीं ले रहा है। नट्टू कहाँ रहेगा? क्यों? किसके साथ सोएगा? पहले बता, तेरी मम्मी तो घर जा रही, तू सोएगा किसके साथ है? बता पहले। आई उसके साथ है। दोनों के दोनों एक जैसे। तो आज जो है गोली का घर जाने का मन नहीं कर रहा। गोली बोल रहा है मम्मी यहीं रह लेंगे। आज जो है यहाँ पर गोली की विदाई करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये गोली तो गोली का जो है आज जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। तो सोएगा किसके साथ? किसके साथ सोएगा तुम यहाँ पे बता? मोटू आज सैटरडे है तो कभी कभी रुक जाते हैं गोली लोग यहाँ। आज गोली का बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है, गोली उदास हो रखा है। गोली बाय नरके गए। ये गोली भीतर कमरा में चल गई। तो गोली जो है आज घर जाने का नाम नहीं ले रहा, अंदर वाले रूम पे चला गया। गोली ले कुंडी लगा नहीं, आज तो मन नहीं बुरू जाना। आज जो है यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया गोली को घर भेजना। देखो एक दरवाजे पे रुका हुआ है, यहाँ से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है गोली। आज देखो अंदर वाले रूम पे चला गया। गोली कल नहीं आएंगे, दूसरे शनिवार को आना, ठीक है? और पता है जैसे शनिवार आते हैं अपनी मम्मी के लिए बोलता है चल किरण के घर चल, वहीं रुकेंगे आज। हमारा गोली चप्पल पहन आज ठीक है। तो आज जो है दुल्हन को भेजना बड़े मुश्किल हो रहा है। चलो विदाई हो रही, गोली की विदाई, गोली की विदाई। चप्पल पहन गोली आगे किसक क्या कौन? अरे रहन दी हर कुरकुरा कर छोड़ चल। अरे बोल ले आ नहीं खान कुरकुरा भी
अरे रहन दी यार। तो यहाँ पर जो है आयुष को मिल गए पैसे। हाँ तभी तो दे रहा हूँ। उसको नहीं रहा तू, आज मौका मिल रहा तेरे को। देखो उसको भी गुस्सा आ गया उधर से। आने यार। अरे यार चलो बाय। गोली 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 आज जो है मायूस हो रखा है। बाय बाय बाय। यहाँ पर लक्ष्मी जो हैं चली गई हैं अपने घर। आज गोली का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था। वो आप सबने देखा ही होगा कितनी बार अंदर वाले रूम पे जा रहा था। आज यहीं रुको मम्मी, यहीं रुको, और सोने के लिए बोल रहा था कि आज उसके साथ सोऊंगा। पर आजकल जो है लक्ष्मी का घर पे काम चल रहा है, उसका मकान बन रहा है, तो वो भी नहीं रुकी। और प्रिंस रुक रहा था, पर प्रिंस को भी थोड़ा स्कूल का काम है, इसलिए प्रिंस भी चला गया। तो मैं भी खाना बनाती हूँ, टाइम हो गया है। पता है सुबह से मैं आज इतनी हो रखी थी, मैंने कहा चलो आज मैंने अपने सिलाई का जो काम है निपटा दिया है। सुबह से मैंने अपनी फ्रेंड का सूट भी फिटिंग किया और तैयार कर दिया। मैंने सोचा कि लेके जाएगी, और पता क्या उसका ना सूट तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया होगा कि साइज़ उसका बहुत बड़ा था। तो उसके साइड जो हैं ए वाली लेस लगी हुई थी, ए वाली, तो मैं इसको लगाना भूल गई। अगर मैंने नहीं भूलना था, पता क्या हुआ, मैंने कल शाम को मैं बैठी हुई थी फालतू, तो मैंने कहा इसको मैं निकाल के अलग रख देती हूँ एक साइड में। मैंने कल ही निकाल दी थी, अगर मैं आज निकालती जिस टाइम मैं फिटिंग कर रही थी तो मुझे याद रह जाता। मैंने जो है इसको कल निकाला और संभाल के रख दी दूसरी जगह पे, मैं भूल गई। फिर जब मैंने सुबह फिटिंग की कुर्ती को तैयार किया, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ था उस पर, तो मैंने उसकी कटिंग वगैरह की दोबारा से उसको बनाया। तो जैसे मैंने उसके चाक वगैरह सारे बना लिए थे, और जैसे कुर्तियाँ आती हैं मेरे पास तो ऐसे ही करती हूँ मैं फिटिंग। और जो है लेस मैंने अलग रखी हुई थी, तो मेरे ध्यान से उतर गया। अभी उसने सूट पहना तो एकदम से अच्छी फिटिंग आ रखी है उसकी, पर क्या करे, उसने याद दिलाया, उसने कही साइड में पट्टी, क्योंकि थोड़ा जो ये कुर्तियाँ होती हैं ना मार्केट में सिली हुई, तो इनके जो चाक होते हैं ठीक से नहीं होते हैं। तो जो इसकी लेस का साइज़ है और जो पल्ले के साइज़ हैं, तो इसमें बहुत फ़र्क आ रखा है। अब जब मैंने ये दोबारा से बनाई तो मैंने उसे बोला था कि नहीं बन पाएगा, उसने याद दिलाया कि नहीं हो पाया, तब जाके मुझे याद आया कि हाँ यार मैंने तो उसमें लेस जोड़नी थी। कोई बात नहीं, कल जोड़ दूँगी और कल ले जाएगी वो अपनी सूट को। और सिलाई करते टाइम पता नहीं कहाँ था दिमाग, कभी कभी हो जाती है ऐसी भूल भी। तो आज मैंने कपड़े भी निपटा लिए। दिन भर की भागा दौड़ी मेरी आज यही थी, बस ये काम रह गया अब कल के लिए। तो कल तो नहीं हो पाएगा, परसों करूँगी मैं। और पता है सूट बहुत अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, जब उसने पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं इस लेस को जोड़ दूँगी तब और भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा काम बढ़ गया है कल के लिए। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।